जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि में महिलाएं 9 दिनों तक पूजा व व्रत करती हैं। अगर इन्हीं दिनों में कोई महिला पीरियड से हो तो वह यह व्रत और पूजा कैसे करे। कई महिलाएं सोचती हैं कि व्रत के समय पीरियड होने पर उनका व्रत खंडित हो जाएगा या उन्हें पाप लगेगा, या फिर वह कंफ्यूज हो जाती हैं कि पीरियड में उन्हें व्रत रखना चाहिए या नहीं, कहीं उनका व्रत खंडित तो नहीं हो जाएगा। या फिर वह व्रत भी रख लेती हैं तो वह अपनी नवरात्र व्रत की 9 दिनों की पूजा किस प्रकार से करें, इसके लिए भी परेशान होती हैं। साथ ही उन्हें यह भी समझ में नहीं आता है कि आखिर पीरियड में कितने दिनों तक उन्हें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा कि नवरात्र व्रत में यदि कोई महिला पीरियड से हो जाए तो वह अपनी 9 दिनों तक पूजा व व्रत किस प्रकार से करे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक व्रत किया जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा व कलश की स्थापना की जाती है, या कई महिलाएं अखंड ज्योत भी स्थापित करती हैं। और अष्टमी और नवमी के दिन हवन या कन्या पूजन का भी आयोजन होता है। लेकिन यदि इस बीच में महिला का मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में वह किस प्रकार अपना व्रत संपूर्ण करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मासिक धर्म को लेकर कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, किसी भी मूर्ति या पूजा पाठ के सामान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और इस दौरान महिलाएं रसोई में भी प्रवेश नहीं कर सकती हैं। और यदि ऐसे में नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो उन्हें समझ नहीं आता है कि वे व्रत रखें या न रखें। तो मैं आपको बता दूं कि आप पीरियड के दौरान भी यह व्रत कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप नवरात्र व्रत एक बार उठा चुकी हैं तो उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो महिला यह व्रत पहले से रखती आई हैं और उन्हें इस साल पीरियड आ गया तो उन्हें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। लेकिन जो महिला इस साल से ही नवरात्र व्रत को स्टार्ट करना चाहती हैं, यानी वह पहली बार इस व्रत को रख रही हैं और उन्हें पीरियड आ गए, तो उनके लिए बता देती हूँ कि फिर आपको इस स्थिति में इस साल नवरात्र व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। उन्हें अगले साल से यह व्रत स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि व्रत की शुरुआत से पहले संकल्प वगैरह लेना जरूरी होता है और पीरियड में यह संभव नहीं है। इसलिए आप नेक्स्ट ईयर से ही नवरात्र व्रत की शुरुआत करें। लेकिन जो महिला पहले से ये व्रत कर रही हैं तो उन्हें व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए। अब कुछ महिलाओं का सवाल होता है कि आखिर कितने दिन तक उन्हें पूजा नहीं करनी चाहिए पीरियड में, क्योंकि कुछ महिलाएं पहले से ही पीरियड में हो सकती हैं और नवरात्र व्रत वाले दिन उनका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या 7 दिन हो तो क्या उन्हें पूजा करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको बता दूं कि अगर आपके पीरियड के 5 दिन हो गए हैं तो आप 5वें दिन सिर धोकर पूजा करके अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको पीरियड में व्रत तो रखना है, मगर आपको पूजा नहीं करनी है। किसी भी तरह से पूजा से संबंधित कामों में शामिल नहीं होना है। आप अपनी पूजा घर के किसी भी सदस्य या घर की किसी अन्य महिला से या फिर अपने पति से भी करवा सकती हैं।
यदि आप नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं तो जब आप पीरियड से हों तो उन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ ना करें। जब आपके पीरियड बंद हो जाएं, तब सिर धोकर ही नवरात्र के बचे हुए दिनों में अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कर लें, यही सही रहेगा। या फिर आप नियमित पाठ करती आई हैं और बीच में आपको पीरियड आ जाए तो ऐसे में आपको पाठ अपने मोबाइल पर पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका पाठ बीच में खंडित ना हो। इसके अलावा यदि आप कलश स्थापना करती हैं और व्रत की शुरुआत में ही आपको पीरियड आ गए हैं तो आप कलश स्थापना किसी ब्राह्मण से बुलवाकर भी करवा सकती हैं। और यदि आप अखंड ज्योत भी जलाती हैं तो उसकी देखभाल घर के किसी भी सदस्य से करवा लें। और जब आपके पीरियड बंद हो जाएं तो स्वयं अखंड ज्योति की देखभाल करें। और यदि आखिर के दिनों में आप पीरियड से हों यानी अष्टमी नवमी की तिथि में आपको पीरियड हो जाए तो आपको हवन किसी ब्राह्मण से बुलवाकर संपन्न करा लेना चाहिए। और कन्या भोज के लिए खाना घर का कोई भी सदस्य बना सकता है, लेकिन आप माता के प्रसाद या कन्या भोज के लिए पीरियड में खाना न बनाएं। नवरात्रि में जिन महिला को मासिक धर्म हो जाए वो व्रत में रोज माँ दुर्गा का मंत्र जाप जरूर करें। आप माता की प्रतिमा से थोड़ा दूर आसन में बैठकर मानसिक जाप व माता का ध्यान कर सकती हैं। इससे भी आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। बस ध्यान रखें कि पीरियड वाली महिला को किसी भी पूजा के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए और ना ही खुद माता का भोग लगाएं। और व्रत के आखिर दिनों में माँ दुर्गा से क्षमा याचना जरूर मांगें। माता आपकी पूजा और व्रत स्वीकार करके आपको व्रत का फल अवश्य देंगी और आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।